मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम क़ारीन व सामीईन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक़ कुछ दिनों से गुज़ारिशात पेश कर रहा हूँ। तो आज बात ज़रा लंबी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प। एक तबीब और मौला के दरमियान जो बात हुई, मुलाकात हुई, वो ही आपके सामने गुजारिश कर रहा हूँ। साहिब किताब ने लिखा कि मंसूर दवानकी का दरबार था। एक बार हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम मंसूर के दरबार में तशरीफ़ फरमा थे। वहाँ एक तबीब हिंदी तिब की बातें बयान कर रहा था और हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम खामोश बैठे सुन रहे थे। साहिब किताब ने लिखा, जब वो कह चुका, यानी जो कुछ उसने कहना था, तो हजरत से मुखातिब होकर कहने लगा, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो शौक से पूछें। यानी तबीब मौला को देखकर कहने लगा, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछें। आपने फरमाया, मैं क्या पूछूं? मुझे तुझसे ज्यादा मालूम है, मैं तुझसे ज्यादा इल्म रखता हूं। तो तबीब ने कहा, अगर ये बात है तो मैं भी कुछ सुनूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अगर सुनना चाहते हो तो मैं आपको एक पते की बात बता रहा हूं कि जब किसी मर्ज का गलबा हो तो उसका इलाज जिद से करना चाहिए। मौला ने मिसाल दी, यानी हार गर्म का इलाज बारद सर्द से, तर का इलाज खुश्क से करना चाहिए, खुश्क का इलाज तर से, और हर हालत में अपने खुदा पर भरोसा रखिए। मौला ने फरमाया, याद रखना, मैदा तमाम बीमारियों का घर है और परहेज 100 दवाओं की एक दवा है। जिस चीज़ का इंसान आदी हो जाता है उसके मिजाज के मुवाफिक और उसकी सेहत का सबब बन जाती है। तभी बेशक आपने जो बयान फरमाया असली तिब यही है। यानी तबीब ने इकरार किया कि मौला जो कुछ आप फरमा रहे हैं वाकई ये असली तिब है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये न समझना कि मैंने जो बयान किया ये तिब की किताबें पढ़कर हासिल किया, बल्कि ये अलूम मुझको खुदा की तरफ से मिले। अब बता, तू ज्यादा इल्म रखता है या मैं? तो तबीब को चाहिए ये था कि मौला की कदम बोसी करता, लेकिन उस तबीब ने कहा, मैं ज्यादा इल्म रखता हूँ। मौला ने फरमाया, अच्छा, मैं चंद सवाल आपसे करता हूँ, उनका जवाब दे। उसने कहा, मौला जो चाहते हो पूछो मुझसे। हजरत ने पहला जो सवाल किया, फरमाया, आंसू और रतूबतों की जगह सर में क्यों है? मौला ने दूसरा सवाल किया, सर पर बाल क्यों है? पेशानी बालों से खाली क्यों है? पेशानी पर खत और शिकन क्यों है? दोनों पलकें आंखों के ऊपर क्यों है? नाक दोनों आंखों के दरमियान क्यों है? मौला ने फरमाया, अगर जानते हो तो जवाब दो, आंखें बादामी शक्ल की क्यों है? नाक का सुराख नीचे की तरफ क्यों है? मुंह पर 2 होंठ क्यों बनाए गए हैं? सामने के दांत तेज और दाढ़ चौड़ी क्यों है? और इन दोनों के बीच में लंबे दांत क्यों हैं? दोनों हथेलियां बालों से खाली क्यों हैं? मौला यके बाद दीगरे सवाल करते गए। फरमाया, मर्दों की दाढ़ी क्यों है? नाखन और बाल में जान क्यों नहीं है? मौला ने फरमाया, बताओ, दिल सनोबरी शक्ल का क्यों है? फेफड़े के 2 टुकड़े क्यों हैं और वो अपनी जगह हरकत क्यों करते हैं? जिगर की शक्ल मुहद्दिब क्यों है? गुर्दे की शक्ल लोबिये के दाने की तरह क्यों है? अजीब व गरीब सवाल थे। मौला ने फरमाया, घुटने
आगे की तरफ झुकते हैं, पीछे को क्यों नहीं झुकते? दोनों पाँव के तलवे बीच से खाली क्यों हैं? तबीब, मैं इन बातों का जवाब नहीं दे सकता। यानी तबीब ने कहा, मौला मैं इन बातों का जवाब नहीं दे सकता। इमाम, बेफजल खुदा मैं इन सब बातों को जानता हूँ। मौला ने फरमाया, आप जवाब नहीं दे सकते, मैं जितने सवाल मैंने आप पर किए हैं मैं इन सब सवालों के जवाब जानता हूँ। तो तबीब ने कदम बोसी की, मौला आप मेहरबानी फरमाएं, आप अपने इन सवालों के जवाब मुझे ज़रूर बताएं ताकि मुझे तिब में फ़ायदा मिले, ताकि मैं लोगों की रहनुमाई कर सकूं। तो मौला ने यक्के बाद दीगरे अपने तमाम सवालों के जवाब देना शुरू कर दिए। मौला ने फरमाया, नंबर 1, सर अगर आंसू और रतूबतों की जगह न होता तो खुश्की की वजह से टुकड़े टुकड़े हो जाता। मौला ने फरमाया, नंबर 2, बाल इसलिए सर पर हैं कि इनकी जड़ों से तेल दिमाग तक पहुंचता रहे और बहुत से दिमागी इंजरे निकलते रहे, दिमाग गर्मी और सर्दी से महफूज रहे। मौला ने फरमाया, तीसरे सवाल का जवाब, पेशानी बालों से इसलिए खाली है कि इस जगह से आंखों को नूर पहुंचता है। यानी पेशानी पर इसलिए बाल नहीं है कि पेशानी के जरिए आंखों को तरावत, ताजगी और नूर पहुंचता है। मौला ने फरमाया, पेशानी में खतूत और शिकन इसलिए है कि सर से जो पसीना गिरे वो आंखों में न पड़ जाए। जब शिकनों में पसीना जमा हो तो इंसान उसे पूंछ कर फेंक दे। मौला ने फरमाया, पांचवें सवाल का जवाब, पलकें इसलिए आंखों पर करार दी गई कि आफताब की रोशनी इस कदर इन पर पड़े जितनी के ज़रूरत है और बवक्त ज़रूरत बंद होकर मर्दमा के चश्म की हिफाजत कर सके, ने सोने में मदद दे। और मौला ने फरमाया, तुमने देखा होगा जब इंसान ज़्यादा रोशनी में बुलंदी की तरफ किसी चीज़ को देखना चाहता है तो हाथ को अपने आँखों के ऊपर रख देता है ताकि ज़रूरत के मुताबिक रोशनी आँख तक पहुँचे। मौला ने फरमाया, छठे सवाल का जवाब, नाक को दोनों आँखों के बीच में इसलिए करार दिया कि मजमे नूर से रोशनी तकसीम होकर बराबर दोनों आँखों तक पहुँचे। मौला ने सातवें सवाल का जवाब दिया, आँखों को बादामी शक्ल का इसलिए बनाया कि बवक्त ज़रूरत सिलाई के ज़रिए से दवा यानी सुरमा वगैरह इसमें आसानी से पहुँच जाए। अगर आँख चौकोर या गोल होती तो सिलाई का इसमें फिरना मुश्किल होता और दवा इसमें बखूबी न पहुँच सकती और बीमारी दफ़ा न होती। मौला ने आठवें सवाल का जवाब दिया, नाक का सुराख नीचे की तरफ इसलिए बनाया कि दिमागी रतूबतें आसानी से निकल सकें। अगर ऊपर को होता तो ये बात न होती और दिमाग तक किसी चीज़ की बू भी जल्दी न पहुंच सकती। मौला ने 9वें सवाल का जवाब दिया, फरमाया, होंठ इसलिए मुंह पर लगाए गए कि जो रतूबतें दिमाग से मुंह में आए वो रुकी रहें और खाना भी इंसान के अख्तियार में रहे, जब चाहे फेंक दे और थूक दे। मौला ने 10वें सवाल का जवाब दिया, दाढ़ी मर्दों को इसलिए दी गई कि मर्द और औरत में तमीज़ हो जाए। 11वें सवाल का जवाब मौला ने फरमाया, अगले दांत इसलिए तेज़ हैं कि किसी चीज़ का काटना सहल हो यानी आसान हो, और दाढ़ को चौड़ा इसलिए बनाया कि ग़िज़ा पीसना और चबाना आसान हो। इनके दोनों के दरमियान लंबे दांत इसलिए बनाए कि दोनों के इस्तेकाम के बायस हूँ, यानी दोनों की मजबूत दांतों की मजबूती का बायस हो। जिस तरह मकान की मजबूती के बायस सतून
یعنی کھمبے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے یہ بڑے دانت ان دانتوں کے درمیان میں لگائے، استقامت کا باعث ہو۔ مولا نے فرمایا بال اور ناخن میں جان اس لیے نہیں کہ ان چیزوں کا بڑھنا برا معلوم ہوتا ہے اور نقصان دہ ہے، جان اس لیے نہیں کہ ان کو آسانی سے کاٹا جا سکے۔ مولا نے 14ویں سوال کا جواب دیا، دل سنوبری شکل کا یعنی سر پتلا اور دم چوڑی اس لیے ہے کہ بآسانی پھیپھڑے میں داخل ہو سکے اور اس کی ہوا سے ٹھنڈک پاتا رہے۔ مولا نے فرمایا پھیپھڑے کے 2 ٹکڑے اس لیے کہ دل ان کے درمیان رہے اور اس کو ہوا دے، جگر مہذب اس لیے ہے کہ اچھی طرح معدے کے اوپر جگہ پکڑے اور اپنی گرانی و گرمی سے غذا کو ہضم کرے۔ 17ویں سوال کا مولا نے جواب دیا، گردہ لوبیے کے دانہ کی شکل کا اس لیے ہے کہ منی یعنی نطفہ انسانی پشت کی جانب سے اس میں آتا ہے اور اس کے پھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ نکلتا ہے جو سبب لذت ہے۔ مولا نے 18ویں سوال کا جواب دیا، گھٹنے پیچھے کی طرف اس لیے نہیں جھکتے کہ چلنے میں آسانی ہو، اگر ایسا نہ ہوتا تو آدمی چلتے وقت گر پڑتا، آگے چلنا آسان نہ ہوتا۔ مولا نے 19ویں سوال کا جواب فرمایا، دونوں پیروں کے تلوے بیچ میں اس لیے خالی ہیں کہ دونوں کناروں پر بوجھ پڑنے سے بآسانی پیر اٹھ سکیں، اگر ایسا نہ ہوتا اور پورے بدن کا پیروں پر بوجھ پڑتا تو سارے بدن کا بوجھ اٹھانا دشوار ہو جاتا۔ صاحب کتاب نے لکھا مولا نے جب اپنے ان سوالوں کے خوبصورت انداز میں جواب دیے اور یہ طبیب یہ سوالی مطمئن ہوا تو حیران بھی ہوا اور کہنے لگا آپ نے یہ علم کس سے سیکھا؟ مولا نے فرمایا اپنے دادا سے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ سائل اتنے تک سنتا رہا، پھر اچانک مولا کے قدموں پہ گر پڑا اور فرمایا اور کہنے لگا مولا مجھے اپنے نانا کا کلمہ پڑھاؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس ہندی طبیب کو اپنے نانا کا کلمہ پڑھایا، یہ مسلمان ہوا اور کہنے لگا اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان سب سے زیادہ عالم آپ کے علاوہ کسی کو نہیں پیدا کیا۔